क्या होता है चक्रव्यूह और क्यों इसकी रचना शत्रु पक्ष के लिए इतनी खतरनाक होती है, जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहें। व्यू का मतलब होता है घेरा। जब एक सेना अपने योद्धाओं और सैनिकों को युद्ध भूमि में इस तरह खड़ा कर दिया करती थी कि आसमान से देखने पर एक व्यू दिखाई दे, उसे व्यू रचना कहते हैं। श्री कृष्ण को पता था कि कौरव अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर कर मार देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को नहीं बचाया। आखिर श्री कृष्ण अभिमन्यु को क्यों मारना चाहते थे और किस वचन की वजह से श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में कौरवों से नहीं बचाया, आइए जानते हैं इसी बारे में। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। चक्रव्यूह एक बहुस्तरीय रक्षात्मक सैन्य संरचना है जो ऊपर से देखने पर गोल चक्र के समान प्रतीत होता है। इसके हर द्वार की रक्षा एक कुशल मराठी योद्धा करता है। इस व्यूह की रचना महाभारत में कौरवों के प्रधान सेनापति द्रोणाचार्य द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए या अभिमन्यु की चक्रव्यूह में हत्या करने के लिए की गई थी। इसके भेदन का ज्ञान पांडव पक्ष में केवल अर्जुन, कृष्ण और अभिमन्यु को ही था, परंतु जब द्रोणाचार्य ने इस व्यूह की रचना की तब इन चारों में से केवल अभिमन्यु ही वहां मौजूद था। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदन करने का ज्ञान अपनी मां के गर्भ में ही प्राप्त कर लिया था। जब अर्जुन ने सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदन करने का ज्ञान दिया, परंतु सुभद्रा को बीच में ही नींद आ गई। इस वजह से चक्रव्यूह से निकलने का मार्ग अभिमन्यु नहीं जान पाया था। अतः जब युद्ध में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया तो उसने 6 द्वार तोड़ दिए, लेकिन 7वें द्वार पर कौरव पक्ष के सभी मार्थियों ने मिलकर अभिमन्यु का वध कर दिया। महाभारत के वीर योद्धाओं में एक नाम अभिमन्यु का भी आता है। माना जाता है कि श्री कृष्ण को पता था कि अभिमन्यु के साथ कौरव क्या करने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अभिमन्यु को नहीं बचाया। श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया? महाभारत के वीर योद्धाओं में एक नाम अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का भी गिना जाता है। अभिमन्यु को लेकर एक धार्मिक कथा ग्रंथों में वर्णित है कि वह बहुत कम उम्र में युद्ध कौशल में निपुण हो गया था और जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तब अभिमन्यु केवल 16 वर्ष का था और कौरवों के कई महारथियों को अभिमन्यु ने हार का मुख दिखा दिया था। ऐसा माना जाता है जब युद्ध में दुर्योधन चक्रव्यूह में फंसाकर अभिमन्यु की हत्या कर देना चाहता था, तब श्री कृष्ण को इस विषय में पहले से ही ज्ञात था कि अगले दिन युद्ध के मैदान में अभिमन्यु के साथ क्या होने वाला है। लेकिन इसके बाद भी श्री कृष्ण ने न तो पांडवों को इस बारे में सचेत किया और न ही अभिमन्यु की रक्षा की। असल में महाभारत के अनुसार चंद्रमा का एक पुत्र था जिसका नाम वर्षा था। धर्म की रक्षा के लिए जब यह तय हो रहा था कि हर एक देवता के पुत्र धरती लोक में जन्म लेंगे, तब चंद्रमा नहीं चाहते थे कि पृथ्वी लोक में उनका पुत्र जन्म ले और वह अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते थे, उसे अपने आप से अलग नहीं करना चाहते थे। लेकिन भगवान शिव की आज्ञा को चंद्रमा टाल भी नहीं सकते थे। ऐसे में अपने पुत्र को वह पृथ्वीलोक में भेजने के लिए तैयार हो गए। चंद्रमा ने अन्य देवताओं के सामने यह शर्त रख दी कि उनका पुत्र अभिमन्यु के रूप में जन्म लेगा और बहुत ही अल्प समय के लिए वह पृथ्वी पर रहेगा। यही कारण था कि महाभारत युद्ध के 13वें दिन
16 वर्ष की आयु में अभिमन्यु अपनी वीरता दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ और श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को कौरवों के छल से जानबूझकर नहीं बचाया। तो इस वजह से श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु के प्राणों की रक्षा नहीं की थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।